प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो हमें हर कोण से और हर कोने से और हर तरीके से जानता है और देखता है और परखता है और जांचता है कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। पिता जी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लिए अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हृदय तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे हैं प्रचार करना है, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई नूं जानन पिता जी। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मंगदे हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय और गुर्दे की बात कैसे जानता है, ये आप सोचिए। क्योंकि उसने ही हमारे हृदय और गुर्दे को बनाया है। यानी कि जैसे एक मैकेनिक किसी मशीनरी को बनाता है तो वो जानता है कि ये कहाँ से और कैसे ख़राब हो सकती है या ठीक हो सकती है, या कौन सा पुर्जा इसका बदला जा सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं जानता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, इसी तरह परमेश्वर ने जो ये हमारे बदन बनाए हुए हैं, इनमें उसने हर वस्तु को सलीके से रखा हुआ कि इसको कहाँ से नुक्स पैदा होता है, उसको कैसे दूर करना है, ये वो जानता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, उसको सब मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, आजकल संसार में हर एक चरवाहा और गडरिया यानी कि प्रचारक अपनी अपनी कलीसियाओं में लोगों की भीड़ जमा करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है। जैसे संसार के लोग स्पीकरों पर और ऐड में दे देकर, इश्तिहारों में, अखबारों में दे देकर अपने लोगों को इकट्ठा करते हैं कि आओ हम अपने रब की आराधना स्तुति कर रहे हैं, वहाँ पहुँचो और परमेश्वर की ओर से ये अभिषेक का कारण होगा। लेकिन ये हमारे लोग भी उन्हीं की तरह ये सब कुछ करते हैं, अपने अपने पोस्टरों को लगाते हैं, अखबारों में देते हैं, पर्चे बांटते हैं और यूट्यूब पर, टेलीविज़न पर अपने प्रचार का परचम लहराते हैं, ताकि लोग लाखों की गिनती में आए और वहाँ ये समझा जाए कि जो लाखों की गिनती में लोग आए हैं, इसका मतलब यहाँ बहुत अभिषेक है। क्योंकि लाखों की गिनती परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा कि ये भेड़ें नहीं हैं, ये बकरियां हैं। ये हमेशा अपने आप को ऊंचाई पर रखने की कोशिश करती हैं। आप YouTube पर देख लीजिए, बकरियां खड़ी खड़ी दीवारों पर चढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको नीचे अच्छा नहीं लगता। इसी तरह ये लोग जो भीड़ में इकट्ठे होकर बढ़िया से बढ़िया गाड़ियां लेकर आते हैं, बढ़िया वस्त्र पहन कर आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नोट फेंकते हैं, ये लोग मसीह के लोग नहीं हो सकते।
ये लोग केवल इस बात का दिखावा करते हैं, और हो सकता है अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि इनको ही खुद पैसे देकर ऐसे करने पर इशारा किया जाता है, ताकि इनको देखकर और लोग धन संपत्ति दान करें। यानी कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता जाए। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, इनमें से भेड़ें कोई नहीं हो सकती, क्योंकि भेड़ कभी ऊंचाई पर जाती ही नहीं है। वो केवल जहाँ घास मिलता है वो वहीं आपको मिलेगी और मैदान में मिलेगी। और बकरियां पेड़ के हल्के से हल्की टहनी पर भी जाकर खड़ी हो जाती हैं, उनके पाँव भी ऐसे नहीं होते, आदमी वहाँ नहीं चढ़ सकता। हालेलुया। सुनिए, ये लोग इस सोचते हैं कि जिनके पास कलीसिया ज़्यादा है वो बड़ा अभिषिक्त है। हम किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन हम वचन के अनुसार बात करते हैं कि भीड़ की ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोग समझते हैं कि जिन पास्टरों के पास कलीसिया कम है, थोड़ी है, मान लीजिए 50 आदमी हैं, उसको वो समझते हैं, लोग भी समझते हैं कि यहाँ अभिषेक नहीं है। जबकि हम ये बता दें कि जहाँ लोग कम होते हैं वहाँ पितर आत्मा जी का अभिषेक ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सबका ध्यान पास्टर जी की ओर होता है। वहाँ पास्टर जी बहुत नज़दीक होते हैं, सामने होते हैं, और हर एक से वो जाति तौर पर भी बात कर सकते हैं। लेकिन इस संसार में किसी बड़े पास्टर को मिलना ज़्यादा मुश्किल है, यीशु मसीह को मिलना बहुत आसान है। क्यों? पास्टर को मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, पर्ची देनी पड़ती है, और हो सकता है चंदा भी देना पड़े, तब जाकर पास्टर जी उसको अपने पास बुलाते हैं। लेकिन जिसके पास कलीसिया कम होती है वो लोग उठकर पास्टर जी को नमस्ते, सलाम और जय मसीह करके या उनके साथ जफ्फी डालकर उसको परमेश्वर का स्वर्गदूत समझकर उसकी इज्जत करते हैं। वो ज़्यादा अच्छी बात है। सूरज प्रमाणी इस बात पर जोर देता है कि आजकल के पास्टर भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। ये बात उनके लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन लोगों के लिए अभिषेक नहीं होता। हालेलुया। इसलिए भीड़ की बात छोड़ दीजिए। यीशु ने सबसे बढ़िया एक बात कही थी पवित्र शास्त्र में, जो आज तक किसी ईश्वर या देवता ने भी नहीं सोची, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि उनके पास भीड़ की भीड़ लोग आए और संसार समझे कि यही एक रास्ता है। अब यीशु मसीह ने क्या कहा था इस बात को आप जानते हैं, लेकिन गौर से सुनिए। वो कहता है जहाँ 2 या 3 ही इकट्ठे होकर उसके नाम की महिमा करते हैं, उसके नाम की बातें करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसका प्रचार करते हैं, उसके वचनों की बातों को बोलते हैं, वहाँ यीशु मसीह खुद हाजिर होता है। इसका मतलब क्या है कि उसको लाखों नहीं चाहिए, क्योंकि लाखों की भीड़ केवल खाना खाने आती है। सूरज भी इस बात पर सहमत है कि अगर चर्च में बिरयानी बनी हो तो मैं और मेरा घराना पहुंच जाता है। अगर वहाँ ये हो कि आज कुछ नहीं मिलेगा, आज अपने घर से खाना लाओ, तो केवल मैं होता है, घराना नहीं पहुँचता। हालेलुया। इन बातों में यीशु मसीह ने जो कहा है कि जहाँ 2 या 3 एक मन होकर उससे प्रार्थना करेंगे और उसकी महिमा करेंगे, यीशु कहता है मैं वहाँ हाजिर होऊंगा। संसार के पास्टर जब तक हज़ारों की कलीसिया इकट्ठी ना कर लें, वो प्रचार करने ही नहीं जाते। वो कहते हैं अभी और लोगों को इकट्ठे होने दो, हमारी बारी फिर आएगी, पहले भजन कीर्तन चलता रहे। कई बार ऐसा होता है कि लोग उठ करके चले जाते हैं। हालेलुया। अब इस प्रचार की बात में जो
पीछे बैठे हुए लोग होते हैं, यानी कि जब कलीसिया जब चल रही है, पास्टर की जो पुलपिट है, जहाँ से पास्टर प्रचार कर रहा है, उसके पीछे कम से कम 150 लोग बैठे होते हैं। असल में वो लोग वो होने चाहिए जो पास्टर के लिए पीछे से प्रार्थना करें। लेकिन वहाँ जमघट किसका होता है? पास्टरों का, केवल दिखाने के लिए। और पुलपिट पे खड़ा हुआ पास्टर लोगों की बजाय उनकी ओर मुंह करके अपनी महिमा पाना चाहता है। यीशु क्या कहता है कि 2 या 3 जहाँ होंगे मेरे नाम से आराधना करेंगे, मैं उनमें हाजिर होऊंगा। हमें यीशु की ज़रूरत है, ना कि भीड़ की ज़रूरत है। वचन पढ़िए, मत्ती की अंजील 18 अध्याय, कोई बात, मत्ती 18 अध्याय है वाला, उसका 20वां वचन सुनिए। वो कहता है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। यानी कि यीशु मसीह ने ये यहाँ नहीं कहा कि अगर लाखों की भीड़ होगी मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, लेकिन उसने कहा है कि ज़्यादा उसका महत्व या उसका अभिषेक वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ 2 या 3 एक मन होकर उसकी आराधना करते हैं। जैसे हम 2 जन हैं और तीसरे हमारे संग पितर आत्मा जी हैं, हम भी 2 या 3 हो गए। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु की हजूरी यहाँ पर है। हालेलुया। अब सुनिए दूसरी बात, ये बात कि यीशु मसीह के साथ और क्या होता है, संसार में हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि जो संसार से प्रेम करता है वो उसके लायक नहीं है। लेकिन यहाँ बात है, यह वचन यीशु ने अपने चेलों को एक ऐसा आश्वासन और भरोसे से भरकर कहा था ताकि उसके चेले उसमें विश्वास में मजबूत हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और यह ना समझें कि वो थोड़े हैं। यीशु मसीह के कितनी कलीसिया थी आप जानते हैं? केवल 12 जन। 12 में से एक चला गया, मारा गया या मर गया, लेकिन फिर भी मत्ती उसको नाम हमारे नहीं आता, मत्तत्या को 12वां चेला बाद में पतरस के द्वारा बनाया गया। सुनिए, लेकिन हम सोचते हैं कि ये जो वचन यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा है वो उनको पूरे आश्वासन से भरने के लिए और भरोसे से भरकर कहा था कि यह ना समझें वो थोड़े हैं और अकेले हैं। हालेलुया। जब वो ऐसे प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह खुद उनमें हाजिर होकर उनके साथ खुदा बाप की महिमा करता है। क्यों? आपने एक जगह पढ़ा है कि यीशु मसीह ने अपने अंतिम समय से पहले कलीसिया के साथ अंतिम भोजन किया और वहाँ भजन किया। एक ही जगह पे है कि उसने भजन किया और वहाँ से वो चल पड़े। यानी कि यीशु मसीह खुद उनके साथ बैठकर पिता की महिमा करता था। क्यों? उसको मालूम था कि अगर वो उनके साथ नहीं रहा तो ये लोग घबरा जाएंगे, बिखर सकते हैं और अपने ईमान से डगमगा सकते हैं। यानी कि विश्वास में जो कमज़ोर हो जाए और जिसका भरोसा परमेश्वर पर टूट जाए वो मनुष्य यीशु के लायक नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, इसीलिए वो उनमें खुद हाजिर होकर उनके साथ पिता की महिमा करता था, क्योंकि यूहन्ना में उसने कहा है कि मैं अपने पिता के पास
अपने परमेश्वर के पास, तुम्हारे पिता के पास और तुम्हारे परमेश्वर के पास जाता हूँ। यानी कि दोनों का पिता भी एक है और परमेश्वर भी एक है। यीशु जब तक मनुष्य का पुत्र बनकर रहा, वो अपने आप को कभी भी परमेश्वर नहीं समझता था, वो मनुष्य बनकर ही लोगों में रहा, ताकि लोग ये जान लें कि जो परमेश्वर स्वर्ग में है उसका रूप कैसा है। लेकिन लोग उसको समझ नहीं सके। कारण क्या था? भीड़ खाने के लिए बहुत इकट्ठी हो जाती थी, सबका ध्यान खाने की ओर रहता था। मैं और मेरा घराना सूरज का परवाना। सुनिए, यीशु ने उनसे कहा कि जो कोई परमेश्वर की आराधना करता है वो मेरी ओर है। वो किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी जाति का हो, किसी देश का क्यों ना हो, चाहे वो मसीह को मानता हो या ना मानता। हुआ क्या था, एक बार कोई मनुष्य पौलुस को देखकर यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को डांटता था। वो बात अलग है, ये बात अलग है। जहाँ दुष्ट आत्माओं ने उस मनुष्य को घायल किया था वो वचन अलग है, लेकिन ये वचन अलग है। इसमें चेलों ने उसके पास जाकर उसको डांट दिया, यानी कि बिना यीशु मसीह की आज्ञा के वो उसके पास गए कि तू यीशु का नाम इस्तेमाल क्यों करता है? क्या यीशु उनके द्वारा धरती पर आया था? नहीं, उनके लिए आया था। परमेश्वर ने वचन में क्या कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने किसी जाति का नाम नहीं लिया, पूरे जगत का नाम लिया है। उसमें चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, कुछ भी हो, सबका वो एक ही परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, जिसने अपना इकलौता पुत्र संसार के साथ प्रेम करके उसके पापों के लिए दे दिया। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह को उसके चेलों ने आकर शिकायत की कि हे गुरु, हे प्रभु, के फलाना फलाना मनुष्य जो है वो तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालता है, और हमने उसे कहा कि उसका अपना घर छोड़कर हमारे साथ हो ले, वो नहीं आता। हमने उसको मना किया, वो नहीं मानता। देखो कितनी बड़ी शिकायत अपने प्रभु से कर दी। ये शिकायत नहीं, ये पाप है, गुनाह है। यीशु बहुत हैरान हुआ कि देखो ये परमेश्वर के पुत्र के साथ होते हुए भी ऐसी बातें क्यों सोचते हैं। यीशु ने उनको समझाया कि देखो, जो कोई मेरे नाम से किसी भी धर्म का मनुष्य, किसी जाति का कुछ भी काम करता है, उससे बैर मत करो, क्योंकि वो हमारे विरोध में कुछ नहीं करता। उसको मत रोको। ये यीशु मसीह ने उनसे कहा था। सुनिए, यीशु के नाम से जो भूत प्रेतों को निकालता है वो तब निकलेंगे जब यीशु की मर्जी होगी। जब वो पूर्ण रूप से यीशु को अपना प्रभु और मुक्तिदाता कबूल कर लेगा, तब उसकी बात पूरी होगी। इसलिए जो वो करता है उसको करने दो, उसको मत रोको। सुनिए, क्योंकि चेलों को यीशु ने समझाया था कि उसके नाम से संसार में कोई कुछ भी करे, यदि वो भलाई करे तो यीशु की सामर्थ उस पर उतरती है। यीशु का विरोधी वो नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु खुद ही उसके साथ हो जाता है। क्योंकि 2 या 3 जहाँ होंगे यीशु हाजिर होगा। ये बात आपने सुन ली है। अब देखिए
क्योंकि ये बात केवल मसीही लोगों तक सीमित नहीं है। किसी भी धर्म या मजहब का मनुष्य अगर यीशु के नाम से कुछ करता है, यानी वहाँ अगर 2 या 3 हैं तो यीशु मसीह उनमें हाजिर हो जाता है। वचन को पढ़ते हैं, लूका की इंजील 9वां अध्याय, उसकी 49-50 में आए। सुनिए। शांति। हाँ सुनिए। तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालते देखा। यानी कि एक चुगली की बात हो गई, और हमने उसे मना किया, ये अपना हुक्म चला दिया, क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। यीशु ने उनसे कहा, उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं है वह तुम्हारी और। इसीलिए हम अगर किसी भी जाति धर्म के लोग को देखें कि वो अपना पहरावा पहनकर यीशु का नाम लेता है, तो उसकी तारीफ करें, उसको रोके नहीं, मना नहीं करें, बल्कि उसको और बढ़ावा दें कि ये अपना जीवन भी यीशु को अर्पित कर दे। इसलिए जो यीशु कहता है उसकी सुनो। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।